तो अपन जो मेजर चेंजेस गेस्टुलेशन के अंदर आते हैं, आज इस वीडियो के अंदर अपन उनके बात करेंगे। क्या क्या बदलाव जो ब्लास्टुला है कैसे गेस्टुला के अंदर बदलता है, क्या क्या फिजियोलॉजिकल, केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये ए रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टुलर सेल्स और ब्लास्टोमर्स बाय मीन ऑफ फॉर्मेटिव और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स अकर। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो ब्लास्टुला के अंदर सेल्स होती हैं, जो ब्लास्टोमर्स हैं, वो अपने आप में एक गति करके और एक खास संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको अपन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमर्स होता है। द रिथम ऑफ सेलुलर डिवीजन इज स्लो डाउन और ऑलमोस्ट इनहिबिटेड। तो जो क्लीवेज के अंदर सेल डिवीजन की रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो ही गेस्टुलेशन के अंदर एंटर होती है एम्ब्रियो, तो ही जो डिवीजन है वो स्लो डाउन हो जाता है और लगभग रुक जाता है, और कोशिकाएं डिवीजन की बजाय अपने आप को रीअरेंजमेंट या मूवमेंट के अंदर शामिल कर लेती हैं। ग्रोथ इफ एनी इज इनसिग्निफिकेंट। ग्रोथ किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती, ना तो क्वांटिटेटिव ग्रोथ होती है और ना क्वालिटेटिव ग्रोथ होती है। इसके अंदर एम्ब्रियो का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है। द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म चेंज एंड द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इंटेंसिफाइड। मेटाबॉलिज्म है की रेट बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी पहले बहुत कम होती हैं, अब इसके जीन्स हैं वो एक्टिव होना शुरू कर देंगे। जो ऑक्सीडेशन प्रोटीन बनने की जो रेट है वो भी बढ़ जाएगी, और ऑक्सीडेशन है वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो जाएगा। द न्यूक्लियाई बिकम मोर एक्टिव इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स। अब तक तो जो पहले के आरएनए बने हुए थे उनके द्वारा ही कोशिका अपना काम चलाती है, पर जो ही गेस्टुलेशन शुरू होता है, जो जीन्स होते हैं कोशिका के अंदर, वो जीन्स अब एक्टिवेट होके और कोशिका की एक्टिविटी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन की रेट है वो शुरू हो जाएगी इसके अंदर, और नई प्रोटीन्स है वो बनना शुरू हो जाएगी। द इन्फ्लुएंस ऑफ पैटर्नल क्रोमोजोम्स बिकम एविडेंट ड्यूरिंग द गेस्टुलेशन। तो जो पैटर्नल, अभी तक तो जो मैटरनल क्रोमोजोम्स के द्वारा जो आरएनए बने हुए हैं उनके द्वारा ही प्रोटीन बन रही है। अब क्या जो पैटर्नल क्रोमोजोम्स है, पिता के द्वारा जो आए हुए क्रोमोजोम्स हैं, वो क्रोमोजोम्स भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। ड्यूरिंग गेस्टुलेशन केमो डिफरेंसेस इज स्टार्टेड बाय द सिंथेसिस ऑफ न्यू एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो अब नई नई प्रोटीन्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, अपने आप में केमो डिफ्रेंशिएशन की जो प्रोसेस है सेल्स के अंदर वो शुरू हो जाएंगे। कोशिकाओं की केमिस्ट्री है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी। Thus the egg cleavage rapidly into the blastula and an epithelial sheet surrounding the central cavity. This sheet then transform into three primary germ layers of the embryo in the bilateria, जैसे flatworm, two vertebrates, and two germinal layers in the radiata, sponge और celentata, जो उनके अंदर ये दो लेयर बनाती है। The new sheet arise from blastula epithelium बाई ए प्रोग्राम ऑफ टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। टिश्यू डिस्प्लेसमेंट के द्वारा ये घटनाएं घटती हैं। द ब्लास्टोला एपिथेलियम एक्सपांड और इन्विजिनेट और मूव सो दैट organ forming area that were outside are नाउ इनसाइड। तो बाहर के ब्लास्टोमर्स हैं वो अंदर आ जाते हैं, अंदर के ब्लास्टोमर्स को बाहर जाना होता है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब जो कोशिकाएं एक्टोड्रम बनाती हैं, जो ब्लास्टोला की ब्लास्टोमर्स हैं जिनको एक्टोड्रम बनाना होता है, और जो एक्टोड्रम के ऑर्गन्स बनाती हैं, वो कोशिकाएं सबसे बाहर चली जाती हैं, और जो एंडोड्रमल और मेसोड्रमल सेल्स अगर सतह पे हैं तो वो अंदर जाके अपने यथास्थान पे आ जाती हैं, जहाँ उनको उन अंगों का जो प्रिजुम्पटिव जो ऑर्गन फॉर्मिंग एरिया है वो बन जाते हैं। By the outermost sheet, the ectoderm surrounds a mesodermal sheet which covers the innermost एंडोड्रम। तो सबसे बाहर के एक्टोड्रम, बीच में मेसोड्रम और सबसे अंदर एंडोड्रम। By the end of gastrulation, a single blastular sheet has become three concentric cylindrical cylinders making up the body plan of the organism. Each germ layer derivatives occupy a different position in the embryo is committed to develop into a different set of organ systems.
तो ये आगे इसके अंदर बता रखा है कि ये पहले शुरू के अंदर जब ब्लास्टोला के अंदर जो मोनोलेयर होता है उसके अंदर डेस्मोसोम्स टाइट जंक्शंस ये बहुत कमज़ोर होते हैं। तो कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होके और मूवमेंट करना मतलब अलग होना आसान होता है, मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे इनके अंदर जो अपने ये जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो आसान हो जाता है। और जो जो गैस्ट्रुलेशन आगे बढ़ता है इनके जो कॉन्टैक्ट है वो फिर दोबारा नए सिरे से मजबूत होना शुरू कर देते हैं, डेस्मोसोम्स हैं वो बनना शुरू कर देती हैं। तो आगे अपन देखेंगे कि ये जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ये कैसे होता है और किस प्रकार की इसके अंदर गतियाँ होती हैं। Gastrulation is a nicely integrated dynamic process which is controlled largely by intrinsic forces bound up in the specific physiochemical conditions of the various primitive organ forming area of the late blastula and early gastrula। तो ये अपने आप में क्या है, एक फिजियोकेमिकल फोर्स होती है, यानी अंदर जो ब्लास्टोमर्स हैं उनके अंदर विशेष फिजियोलॉजिकल कंडीशंस उत्पन्न होती हैं, विशेष केमिकल्स बनते हैं, उनके द्वारा मूवमेंट है वो शुरू होता है, कोशिकाएं गति करना शुरू कर देती। तो ये अपने आप में क्या है, एक इंट्रिंसिक फोर्स के द्वारा ये चीज़ें संपादित होती हैं, जो कि ब्लास्टोमर्स को प्रिजिम्टिव ऑर्गन फॉर्मिंग एरिया लेट ब्लास्टोला और अर्ली गैस्ट्रोला के अंदर ये शुरू करवाती हैं। दीज इंटरनल फोर्सेस इन टर्न आर कोरिलेटेड विद एक्सटर्नल कंडीशंस इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स इज इंक्लूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उनके साथ मिलके ये मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो शुरू करवाती हैं ब्लास्टोमर्स के अंदर। The movement of the blastomers from one place to the embryo to the another is to establish a particular form or structure is commonly embryological procedure. This type of cell movement is described as formative or morphogenetic movement। तो जब कोशिकाएं गति करके किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं तो ऐसी गतियों को अपन फॉर्मेटिव या मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये अपने आप में क्या है, इरिवर्सिबल इन नेचर। और ये तो ये मेन रूप से जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ये दो तरीके से होता है। दो जो भी गतियाँ होती हैं उनको मोटे तौर पे अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एपिबोलिक मूवमेंट और दूसरा एम्बोलिक मूवमेंट। एपिबोलिक मूवमेंट में हमेशा आउटवर्ड एक्टोडर्म का निर्माण होता है, बाहर की परत का निर्माण होता है, और एम्बोलिक मूवमेंट के अंदर जो सतह की कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं अंदर जाके मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। तो उन गतियों को अपन एम्बोलिक मूवमेंट कहेंगे।